हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 5 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे डीपीआईआईटी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल हमारे कपड़ा मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका प्रतिमा सिंह। आईआरएस ऑफिसर प्रतिमा सिंह नई डायरेक्टर बनी है डीपीआईआईटी की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ पर होगा? ये होगा 2 जगह पे, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। इस वर्ल्ड कप में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की टीमों को कौन सी कंपनी स्पॉन्सर करेगी? तो ये करेगी भारत की अमूल कंपनी। अमूल कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है आनंद में। आनंद है गुजरात में और ये कंपनी बनी थी 1946 में और इसके संस्थापक थे त्रिभुवन पटेल। त्रिभुवन पटेल। हाल ही में किस देश को विश्व बैंक ने 84 मिलियन यूएस डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की? तो ये की अफगानिस्तान को। और वर्ल्ड बैंक ये कब बना था? ये बना था 7 जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। अजय बंगा। और सीएफओ कौन है? तो सीएफओ है अंशुला कांत। अंशुला कांत। हाल ही में किस भारतीय को व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? इस अवार्ड का दूसरा नाम भी याद रखना आपको, इसका दूसरा नाम है ग्रीन ऑस्कर। तो इस साल ग्रीन ऑस्कर किसको दिया गया? तो ये दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। इनका संबंध है असम से। हाल ही में किस आईआईटी ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया? तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग ये कहां पर शुरू हुई? तो ये हुई रांची में। रांची है कैपिटल ऑफ झारखंड। और अगर आपसे पूछे भारत की राष्ट्रीय महिला टीम के कोच कौन बने हैं? तो वो बने हैं हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह। और पुरुष टीम के कोच कौन है? तो वो हैं क्रेग फुलटोन। क्रेग फुलटोन। इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया है मैक्सिको में। और इस ब्लू होल का नाम क्या रखा है? इस ब्लू होल का नाम रखा है तामजा। तामजा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं हर साल 3 मई को। और एक आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको कौन छापता है? इसको छापता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। हाल ही में पॉल एस्टर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। वो क्या थे? वो थे एक राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर। इनका संबंध था अमेरिका से। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला गल्फ यूथ गेम्स 2024 किसने जीता? पहले गल्फ यूथ गेम्स ये कहां पर हुए थे? ये हुए थे दुबई में। ये चले थे 16 अप्रैल से लेकर 2 मई तक। और इन खेलों का शुभांकर यानी कि मैस्कोट भी याद रखना। मैस्कोट था एक फाल्कन। फाल्कन यानी कि बाज। फाल्कन इन स्पेस सूट। मैस्कोट भी याद रखना, फैल्कन इन स्पेस सूट। और इन गेम्स में पहले नंबर पे रहा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे नंबर पे रहा सऊदी अरब। और ये गल्फ यूथ गेम्स पहली बार हुए थे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये हुए थे दुबई में। इन खेलों में पहले नंबर पे रहा यूएई। और भारत में होते हैं खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स 4 तरह के, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। और ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं ये पहली बार हुए थे अब की बार। ये कहाँ पर हुए थे? खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे नई दिल्ली में। और इन खेलों में पहले नंबर पे रहा था हरियाणा।
ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका यूएई। हाल ही में जेरेमिया मानेले किस कंट्री के नए पीएम बने हैं? तो ये बने हैं सोलोमन द्वीप के। और ये सोलोमन द्वीप, इसकी राजधानी है होनीआरा। होनीआरा। और इसके अलावा आपको याद रखना है आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड के भी नए पीएम बने हैं सिमोन हैरिस। सिमोन हैरिस। और आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। और इसके अलावा आपको याद रखना है एक तुवालू कंट्री है। तुवालू कंट्री बहुत छोटा कंट्री है, इसके भी नए पीएम बने हैं फेलेटी टियो। फेलेटी टियो। और इसके अलावा आपको याद रखना है फिनलैंड। फिनलैंड के भी नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब्स। अलेक्जेंडर स्टब्स। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आंसर है इसका सोलोमन द्वीप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के अभी सीएम कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर अभी राज्यपाल है यानी कि गवर्नर है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसका नाम था धामी अभियान। धामी अभियान। और यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभी थोड़े दिन पहले हिमालयन बास्केट भी लॉन्च की थी। और उत्तराखंड से आपको याद रखना है अभी थोड़े दिन पहले इंडिया और नेपाल के बीच 17वीं सूर्य किरण अभ्यास, भारत और नेपाल के बीच 17वां सूर्य किरण अभ्यास, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका उत्तराखंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है इसका भूषण सिंह। भूषण सिंह। और ये हमारे कपड़ा मंत्रालय यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल और नलिन नेगी। ये अभी थोड़े दिन पहले एक भारत पे कंपनी है, भारत पे कंपनी के नए सीईओ बने हैं। और नईमा खातून, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वीसी बनी है यानी कि कुलपति बनी है नईमा खातून। और आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला को अभी थोड़े दिन पहले ग्रीन नोबेल मिला है। ग्रीन नोबेल बोला जाता है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड को। तो आंसर है इसका भूषण सिंह। हाल ही में किस कंट्री ने चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग E6 चंद्र जांच मिशन लॉन्च किया यानी कि लूनार प्रोब मिशन? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने। और चाइना ने अभी थोड़े दिन पहले अंटार्कटिका पर भी अपना एक स्टेशन बनाया था जिसका नाम था क्विनलिंग। क्विनलिंग। और चाइना ने अभी थोड़े दिन पहले एक सैटेलाइट छोड़ा था जिसका नाम था आइंस्टाइन प्रोब। आइंस्टाइन प्रोब। और चाइना के अभी थोड़े दिन पहले नए रक्षा मंत्री बने हैं, उनका नाम है डोंग जून। डोंग जून। और अंटार्कटिका की बात करें तो भारत के अंटार्कटिका पर 3 रिसर्च बेस हैं। कौन से? मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। और आर्कटिक पर है एक, कौन सा? हिमाद्री। कहाँ पर है ये है नॉर्वे में। नॉर्वे में एक जगह है स्वालबर्ड, वहाँ पर। तो आंसर है इसका चाइना। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस कंट्री के साथ समझौता किया है? तो ये किया है नामीबिया के साथ। और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी बनी थी 2008 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसी कंपनी ने बनाया था यूपीआई यूनिक पेमेंट इंटरफेस, साल था 2016। और यूपीआई को एडॉप्ट करने वाला पहला कंट्री था नेपाल। और यूपीआई को एडॉप्ट करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था फ्रांस। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका नामीबिया।
हाल ही में किस बैंक ने ANQ फाइनेंस के साथ मिलकर पाई और फी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए? तो ये किए हैं यस बैंक ने मिलकर। यस बैंक ने ANQ फाइनेंस के साथ मिलकर पाई और फी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक बना था 2004 में और अभी इसके चेयरमैन हैं सुनील मेहता। चेयरमैन है सुनील मेहता और MD और CEO हैं प्रशांत कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। HDFC बैंक का भी हेडक्वार्टर है मुंबई में और HDFC बैंक बना था 1994 में और ICICI बैंक इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये भी बैंक बना था 1994 में। SBI बैंक का भी हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को 1955 को। तो आंसर है इसका यस बैंक। हालिया जानकारी के अनुसार अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी अपना सबसे बड़ा परिसर यानी कि सबसे बड़ा ऑफिस कहां पर खोलेगी? तो ये खोलेगी गुरुग्राम में। और अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी का शॉर्ट में नाम है एमएक्स बोलते हैं इसको। और ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और ये कंपनी है अमेरिका की और ये कंपनी बनी थी 1850 में और ये अपना 1 मिलियन स्क्वायर फुट का ऑफिस खोलेगी कहां पर? गुरुग्राम में। तो आंसर है इसका गुरुग्राम। हाल ही में यूनेस्को गुलिर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है फिलिस्तीनी पत्रकारों को। और बात करें अगर यूनेस्को की तो यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और अभी इसकी DG कौन है? तो वो है ऑड्रे अजोल। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को और 3 मई को ही रिलीज होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इसको रिलीज कौन करता है? तो इसको रिलीज करती है एक संस्था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। और इसके इस साल के संस्करण के अनुसार यानी कि 2024 के संस्करण के अनुसार भारत का रैंक है 159 और साल 2023 में भारत का रैंक था 161। और इस साल के संस्करण के अनुसार पहले नंबर पे रहा है नॉर्वे, दूसरे पे रहा डेनमार्क और तीसरे पे रहा है स्वीडन। और भारत का रैंक रहा है 159 और पाकिस्तान का रैंक रहा है 152। ये भी याद रखना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।